ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा कह रहे ब्राह्मण अर्थात होलीएस्ट। होलीएस्ट मतलब एकदम पवित्र, है ना। सभी बच्चों का एक ही टाइटल है, होलीएस्ट। द्वापर से लेकर किसी भी धर्मात्मा या महात्मा ने सभी को होलीएस्ट नहीं बनाया। चाहे कोई भी धर्मात्मा महात्मा आए और सत्संग किए, वो तो गए, वो पवित्रता धारण किए, लेकिन वो किसी को पवित्रता का गुण नहीं सिखाए। क्योंकि वो पवित्रता का गुण सिखा देते यानी उनके फॉलोअर्स उनके समान बन जाते, फिर उनका पेट कैसे चलता? क्योंकि उन्होंने कर्म संन्यास किया। तो इसीलिए किसी को भी अपने समान वो लोग नहीं बनाते, स्वयं बनते हैं, लेकिन अपने फॉलोअर्स को, साथियों को होलीएस्ट और पवित्र नहीं बनाते। लेकिन यहाँ जब भगवान स्वयं आता है तो वो पवित्रता का सागर है। वो जो है, जैसा है वैसा ही अपने बच्चों को बनाता है। और बच्चे तो वैसे हैं ही, केवल ऊपर से, है ना, कि ऊपर से सोना वही है, उसमें ऊपर से खाद पड़ गया है, बस उस खाद को निकालता है। तो यहाँ पर पवित्रता ब्राह्मण जीवन का मुख्य आधार। क्योंकि बाबा क्या कहता है, पवित्र बनो, योगी बनो। इस ज्ञान का पहला ही क्या है, पवित्र बनो, योगी बनो। एक तो पवित्रता धारण करो और उस परमात्मा से योग लगा, क्योंकि पवित्र नहीं रहेंगे, पवित्रता मन में नहीं रहेगा तो उससे योग कैसे लगाएंगे? वो पवित्रता का सागर है, उससे कनेक्शन तभी जुड़ेगा जब उसके समान हम बनने की कोशिश है नहीं, लेकिन कोशिश तो करें। उस कोशिश का ही ये फल है कि हम उसके समान धीरे धीरे बनते जाते हैं। और ये ज्ञान कोई नहीं देता, इसीलिए द्वापर से लेकर धर्मात्मा, पुण्यात्मा, महात्माओं की कमी नहीं है, शास्त्रों की कमी नहीं हमारे जीवन में, लेकिन सुख भी नहीं। सारा भक्ति हम कर रहे हैं, सारे शास्त्र पढ़ रहे हैं, वेद शास्त्र, कोई ऐसा चीज नहीं है कि हम यूज, लेकिन हमारे जीवन में सुख शांति नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवान कहते हैं पवित्रता सुख शांति की जननी है। जब जननी ही नहीं तो उसके बच्चे कहाँ से होंगे? पवित्रता माँ है और माँ के बच्चे हैं सुख शांति। पवित्रता मेरे जीवन में है नहीं और हम सुख शांति ढूंढ रहे हैं। अपने ही जीवन में गौर से देखेंगे तो नहीं समझ में आता है। आप सारा कुछ गलत कर रहे हैं और आप सुख चाह रहे हैं। आप गलत खान पान कर रहे हैं। आपके गलत केवल मांस मछली के भक्षण से हम कितने जीवों को कष्ट दे रहे हैं, और उसके बाद हम अपने लिए सारा सुख चाहते हैं। हम सब कुछ गलत कर रहे हैं और हम पाना सब कुछ अच्छा चाहते हैं। मतलब वही है कि हम बीज नीम का बो रहे हैं और हमको आम खाने की इच्छा हो रही है, और हम गुस्सा कर रहे हैं जब नीम का वृक्ष खड़ा हो जा रहा है तो बोल रहे हैं कि नीम क्यों खड़ा हो जा रहा है, आम क्यों नहीं आ रहा है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि ब्राह्मण जीवन का मुख्य आधार पवित्रता है। पढ़ाई भी क्या है, आपका स्लोगन भी तो एक ही है, पवित्र बनो, योगी बनो। आते ही भगवान यही स्लोगन देता है। पवित्रता ही महानता है। महान बनने के लिए वो क्या करते हैं, केवल घर बार छोड़ देते हैं, कर्म संन्यास कर लेते हैं और केवल ब्रह्मचर्य अपनाते हैं। बस उसके लिए हम उसके पैर तक को धो के पीते हैं ना महात्माओं का। केवल उन्होंने एक पवित्रता को धारण किया, और भगवान हमें संपूर्ण पवित्रता को धारण करा रहा है। खान पान से लेकर, बोल चाल से लेकर, अपने संकल्पों में हर एक चीज में पवित्रता, किसी भी बात में अपवित्रता नहीं। तो हम उनसे श्रेष्ठ हो गए कि नहीं हो गए? तो अभी लोग क्या कह रहे हैं ना, बहुत लोग कह रहे हैं कि ये लोग तो सन्यासियों से बढ़ के हो गए क्या? सन्यासी लोग भी इतना नहीं करता। देखिए धीरे धीरे सब कोई हमें वरदान ही, तो सब हमें क्या कर रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं ऐसा लग रहा है, लेकिन धीरे धीरे सब हमें वरदान ही दे रहे हैं। अभी जाते हैं ना, मतलब सेवा में जाते हैं तो ये भी मजाक में बहुत कोई बोल देता है, बहुत लोग बोल देते हैं कि तुम लोग अब बस इसी में रम जाओ और कुछ तो काम है नहीं। हर एक चीज को वरदान के रूप में लें, क्योंकि परमात्मा का कार्य चल रहा है। तो और क्या करेंगे इस वक्त, क्योंकि कुछ समय तो ही मिला हुआ है, उस कुछ समय का यूज नहीं करेंगे क्या? फिर ये समय जो जा रहा है, एक एक पल बहुत कीमती, जो वापस लौट कर नहीं आने वाला है, तो उसको क्यों नहीं यूज करें? तो बाबा कहते हैं पवित्रता ही महानता है, पवित्रता ही योगी जीवन का आधार है।
कभी कभी बच्चे अनुभव करते हैं कि अगर चलते चलते मनसा में भी अपवित्रता अर्थात वेस्ट व नेगेटिव पर चिंतन के संकल्प चलते हैं तो कितना भी योग पावरफुल चाहते हैं लेकिन होता नहीं। मन अगर नेगेटिव और व्यर्थ में चल रहा है उस समय योग में बैठ जाएंगे, आपको नहीं मिलेगा वो कनेक्शन, बाबा से नहीं जुड़ पाएगा। कैसे जुड़ेगा? क्योंकि वो पवित्रता का सागर है और मेरे मन में वेस्ट नेगेटिव चल रहा है, उससे हम कैसे प्राप्ति कर सकते हैं? उससे कनेक्शन मेरा कब जुड़ेगा? जब उसके समान स्थिति में बैठेंगे। इसीलिए बोले ना कि वही बात है कि आप सूर्य अपना रोशनी दे रहा है, चौबीसों अपना जो उसका घंटा निर्धारित है उसमें वो दे रहा है ना? लेकिन ये ज्ञान सूर्य है, ये चौबीसों घंटे दे रहा है। तो उस रोशनी को भी अगर हम खिड़की दरवाजे बंद कर लेंगे तो हमारी गलती है ना। यहाँ परमात्मा का हमें कभी मेहनत करने, बाबा सहज राजयोगी क्यों बोला? क्योंकि हमें मेहनत करने का ज़रूरत ही नहीं है। मेहनत हम क्यों कर रहे हैं? हम चुपचाप, जैसा हमको रहने के लिए बोला गया हम वैसे नहीं रह रहे। व्यर्थ और नेगेटिव आया यानी एक कवर चढ़ गया, तो वो चौबीसों घंटे निरंतर दे रहा है। हमें कुछ नहीं करना है, हमें केवल अपने व्यर्थ और नेगेटिव को हटाकर केवल मनसा में श्रेष्ठ संकल्प, शुभ संकल्प रखना है। उसका वो दे ही रहा है। और तब हम योग में बैठते हैं और बोलते हैं आज बड़ा अच्छा लगा। अच्छा क्यों लगा? अच्छा क्यों लगा? मन से पवित्र थे, कोई गलत विचार नहीं चल रहा था, कोई नेगेटिव संकल्प, व्यर्थ संकल्प नहीं चल रहा था। वो इसमें कुछ भी नया नहीं हुआ, वो तो निरंतर दे रहा है। लेकिन अभी आपके अंदर कवर आप करके नहीं रखे थे तो आपको मिला, और जब मिला तो वो तो आनंद का सागर है, वो तो कराएगा ही फील आपको। आपको तो आनंद का फीलिंग आएगा ही। तो वो निरंतर दे रहा है लेकिन हम ले नहीं रहे हैं। तो मेरा आज योग नहीं लगा, कहते हैं ना, आज योग नहीं लगा, आज अच्छा नहीं लगा। मेहनत किए, 1 घंटा बैठे अमृत वेले, लेकिन फीलिंग नहीं आया। क्यों नहीं आया? तो यही तो बाबा चेकिंग करने बोलता है। तो इसीलिए यहाँ पर, यहाँ जो हो रहा है ना, वो हमें आंतरिक रूप से बदल रहा है। अंदर से हमारी चेंजिंग हो रही है। अंदर से कोई भी एक कड़वाहट ना रहे किसी भी रिश्ते के प्रति, किसी भी संबंध के प्रति, किसी भी आत्मा के प्रति। ऐसा स्थिति बाबा कर दे रहा है। और अब हम लोगों को अच्छा ही नहीं लगेगा। अब भगवान को कुछ करना नहीं है, भगवान ने ज्ञान दे दिया और भगवान को मन बुद्धि आप सौंप दिए। आप व्यर्थ और नेगेटिव में आप रहते हैं, आपको खुद ही दिन भर पागल जैसा फील होगा, आपको अच्छा ही नहीं लगेगा। इसलिए भगवान ज्यादा कुछ नहीं कर रहा है, भगवान ने केवल बता दिया कि तुम्हें करना क्या है, तुम्हें सोचना कैसा है, तुम्हें बोलना कैसा है, तुम्हें कर्म में कैसे आना है, तुम्हें संबंधों को कैसे निभाना है। भगवान ने सब कुछ बता दिया। और अब जो हो रहा है तो हम भगवान को अब दोष देते हैं क्या? पहले हम हर बात के लिए भगवान को दोष देते थे, छोटी छोटी बातों के लिए, कि भगवान के को हम ही मिले हैं क्या, ले दे के मेरे ऊपर पड़ा हुआ है, मेरा जीवन तो एकदम नर्क बना दिया है। आज हम बोलते हैं क्या? आज हम चेकिंग करते हैं, आज बड़ी भारीपन लग रहा है, क्या हुआ है? बैठ जाते हैं, बाबा याद दिलाओ ना, बाबा कहाँ मिस्टेक हुआ है, याद दिलाओ। और जब योग में बैठते हैं या बाबा से कनेक्शन जोड़ के याद करने की कोशिश करते हैं, एक एक बात फिर वो दिखाता है, और एक एक बात में देखते देखते फिर ध्यान में आता है कि यहाँ पर मिस्टेक हुआ था। इतना भारी कर देता है। और जब मिस्टेक याद आता है उसको सुधारते हैं, माफी मांगते हैं, फिर वो हल्का कर देता है। तो इसीलिए बाबा कहता है कि बहुत ज्ञान दिया गया, बहुत सत्संग कराया गया, लेकिन ये चीज़ों का फीलिंग नहीं कराया गया, क्योंकि उनका उद्देश्य ही नहीं है कि आप पवित्र बने। उनका उद्देश्य ही नहीं है पवित्र बनाने का। पवित्र बनाने का उद्देश्य रहेगा तो उनका अपना पेट कैसे चलेगा? तो अपवित्रता अर्थात वेस्ट व नेगेटिव पर चिंतन के संकल्प चलते हैं तो कितना भी योग पावरफुल चाहते हैं लेकिन होता नहीं है, क्योंकि जरा भी अंश मात्र संकल्प में भी किसी प्रकार की अपवित्रता है। तो जहाँ अपवित्रता का अंश है वहाँ पवित्र बाप की याद जो है जैसा है वैसे नहीं आ सकती, क्योंकि मन में अपवित्र संकल्प चल रहे हैं और वो पवित्रता का सागर है। दोनों का कनेक्शन हो कैसे सकता है? एक साथ तो शुद्धता और अशुद्धता एक साथ हो सकते हैं क्या? तो जैसे दिन और रात इकट्ठा नहीं होता,
या तो दिन रहेगा या रात रहेगा, या तो स्वर्ग रहेगा या नरक रहेगा। तो उसी तरह या तो आप पवित्र रहेंगे या फिर अपवित्र रहेंगे। तो जब पवित्र रहेंगे तब उसकी याद रहेगी, जब अपवित्र रहेंगे तो उसकी याद नहीं रहेगी। तो जब जब योग नहीं लगे तो चेकिंग हमें खुद का करना है, क्यों नहीं हो रहा है। तो इसलिए बाप दादा वर्तमान समय पवित्रता के ऊपर बार बार अटेंशन दिलाते हैं, बार बार हमें पवित्रता के ऊपर अटेंशन। शुरू से ही बाबा संयम को कैसे सिखाता गया। सबसे पहले सबसे आसान क्या लगा, खान पान का। क्यों खान पान का आसान लगा कि हमने शुद्ध पवित्र भोजन स्वीकार कर लिया। क्योंकि हमारे धर्म में ऐसा है ना कि खा रहे थे हम गलत, लेकिन देवी देवता धर्म वाले हैं, तो हम गलत चीजों को मांसाहार करने लगे थे। लेकिन हमने बहुत नियम मर्यादा रखा, बीफे को नहीं खाएंगे, सोमवार को नहीं खाएंगे, संडे को नहीं खाएंगे, रखे ना नियम। या पूरे बैसाख में नहीं खाएंगे, पूरा कार्तिक महीने में नहीं खाएंगे, सावन में नहीं खाएंगे। ये संयम था, सिखाया गया था। तो उस संयम को थोड़ा ज़्यादा टाइम के लिए हमने यूज कर लिया, आज वो बेनिफिट मिल रहा है ना। और जो लोग हमेशा खा रहे हैं, वो दिन महीना कुछ भी नहीं देखते थे, उनके लिए बहुत दिक्कत हो रहा है। तो खा रहे हैं गलत चीज और हम अपेक्षा करें मेरा स्वास्थ्य अच्छा होगा। नहीं। हम जिन जानवरों को मार के खा रहे हैं, शरीर उसके लिए स्वीकार ही नहीं कर रहा है। शरीर स्वीकार करता तो डॉक्टर क्यों कहता कि मत खाइए। अभी कितने लोग ऐसे शरीर छोड़ दिए जो खाएं बाद में, और डॉक्टर बोल दिया कि नहीं खाना है, खाएंगे तो आप जीवित नहीं रहेंगे, और वो खा लिया। यानी शरीर स्वीकार नहीं कर रहा है। आप शराब पीते हैं और लगता है कि शराब पिएंगे। तो एक भाई बहुत डिप्रेशन में था, तो उससे बात की तो बोला ना कि शराब पीना पड़ता है, नींद कैसे आएगा। तो बोले नींद आने लगा, तो बोले नींद आने लगा। उसके बाद उसका डोज बढ़ाते गए, अब डोज इस स्टेज पर पहुंच गया कि अब शराब असर नहीं करता। क्यों असर नहीं करता, क्योंकि शरीर उस चीज का डिमांड कर ही नहीं रहा है। आप एक दो घंटे के लिए मनोरंजन के लिए कोई चीज कर सकते हैं, हमेशा के लिए उसको यूज नहीं कर सकते। शरीर स्वीकार करता तो नींद आ जाता, लेकिन शरीर उस चीज के लिए बना ही नहीं। तो जो चीज के लिए नहीं बना वो चीज दे रहे हैं, और फिर हम भगवान को दोष दे रहे हैं कि हमको ऐसा बीमारी क्यों हो गया। अभी हर छोटे छोटे बच्चे को आप देखेंगे कि गुटखा एकदम बड़ा आराम से डाल लेते हैं मुंह में। उसमें क्या है जो आपको कुछ भी इसमें ऐसा लिखा हुआ नहीं है कि जिसमें आपका सेहत के लिए अच्छा। वो स्पष्ट लिखा हुआ है, इसको खाएंगे अंततः कैंसर हो। बनाने वाले को भी शर्म नहीं और खाने वाले को भी नहीं। बोलिए तो, क्योंकि लिख दिए कि इसमें कैंसर होगा। तो ये सारी चीजें अपवित्रता है। तो हम सारा अपवित्रता करने के बाद और अपेक्षा रखते हैं कि मेरे जीवन में सुख शांति हो, नहीं होगा, कभी नहीं होगा। इसीलिए जब भगवान आते हैं तो हमारे जीवन में सबसे पहले पवित्रता धारण करवाते हैं। पवित्रता केवल ब्रह्मचर्य नहीं है, संपूर्ण पवित्रता। खाने पीने से लेकर अपने संबंधों से लेकर हर एक चीज में पवित्रता। मन से भी, बोलते हैं ना कि सोच कर भी सोचो कि क्या नहीं सोचना चाहिए, ऐसी स्थिति हमारी। इसलिए बाप दादा वर्तमान समय पवित्रता के ऊपर बार बार अटेंशन दिलाते हैं। कुछ समय पहले बाप दादा सिर्फ कर्म में अपवित्रता के लिए इशारा देते थे कि कर्म में अपवित्रता नहीं हो, है ना, कुछ समय पहले। लेकिन अभी समय संपूर्णता के समीप आ रहा है, इसलिए मनसा में भी अपवित्रता का अंश धोखा दे देगा। मनसा में भी अगर किसी के प्रति कोई गलत नेगेटिव चल रहा है तो बाबा कहता है कि अंत समय यही चीज धोखा दे देगा। क्योंकि अभी हम संपूर्ण बनने के करीब हैं, अभी संपूर्णता का समय है, और यहाँ छोटा सा भी कोई कमी कमजोरी हमें गिरा देगा। तो मनसा वाचा कर्मणा, संबंध संपर्क सब में पवित्रता आती आवश्यक। कितना चीज है, मनसा, मन में भी किसी के प्रति कोई गलत विचार नहीं, कोई अपवित्र भावना नहीं, ना अपने प्रति, ना सगे संबंधियों के प्रति, ना किसी के प्रति, कोई आत्मा के प्रति नहीं। इसीलिए बाबा संबंधों को कैसे निभाने के लिए बोला, सबको आत्मा देखो। अपवित्रता कब आता है, आजकल क्या हो रहा है कि थोड़े से जगह जमीन के लिए हम भाई भाई एक दूसरे को देखना नहीं चाहते। ऐसा साजिश चल रहा है ना कि एक भाई मतलब बहुत प्रॉपर्टी है, तो एक भाई क्या किया कि दूसरे भाई को प्रॉपर्टी ना मिल जाए, तो उस भाई को ऐसा सिचुएशन पैदा कर दिया कि वो शादी ही ना कर पाए। क्योंकि उसका फिर बाल बच्चा होगा तो
बढ़ जाएगा ना, इसके बच्चे में और उसके बच्चे में बढ़ जाएगा। तो अपने बच्चे को पूरे का पूरा अधिकार मिले प्रॉपर्टी का, और प्रॉपर्टी थोड़ा बहुत नहीं है, करोड़ों का प्रॉपर्टी है। उसके बाद भी ऐसा देखा हुआ, आंख का देखा हुआ, ऐसा साजिश रचा गया कि एक भाई का शादी नहीं होने दिया गया। तब तक सिचुएशन को मतलब अथी रोक के रखा गया जब तक उसका शादी एकदम पूरी तरह से कट न जाए। कट गया, फिर सब अपना नॉर्मल हो गया। फिर उसी भाई पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, एकदम वो मतलब कैसे जी रहा है जैसे कि उसका कोई है ही नहीं, क्योंकि अब उसका पत्ता कट गया, अब उससे कोई खतरा नहीं है, तो सब जीवन सबका नॉर्मल। लेकिन उसका जीवन तो नॉर्मल नहीं रहा। एक छोटे से मतलब हम क्या कर रहे हैं, अपने बच्चे को प्रॉपर्टी दिलाने के लिए एक भाई का पूरा जीवन ही खत्म कर दी, और उसके बाद हम अपेक्षा रखते हैं कि मेरे बच्चे का जीवन अच्छा होगा। अच्छा होगा क्या? और उसके बाद जब उस बच्चे में, अपने बच्चे में कोई प्रॉब्लम आएगा, तब हम उसको दोष देंगे। वो दोषी है क्या? हमारे कर्म, जैसा हम कर्म कर रहे हैं, जैसा मन में मेरा संकल्प चल रहा है, तो मनसा वाचा कर्मणा, बाबा बोलता है हर तरह की पवित्रता। वाचा में भी कभी किसी को क्या बोल दिए समझ में नहीं आता। कभी कभी तो अभी ऐसा चल रहा है कि जो नहीं भी बोलेंगे तो आत्मा पकड़ लेगी, बोले हमको बोला गया है, तो अभी बहुत अटेंशन से बोलना है। कर्म में भी और संबंध संपर्क सब में पवित्रता आवश्यक है। तो सब पवित्रता कब होगी? जब हम सबको आत्मा देखेंगे। कोई नाता संबंध, कोई रिश्ता नहीं, कोई देह से देह का सब संबंध को भूल करके एक आत्मा देखेंगे, तब वो पवित्रता आएगी। तो ब्राह्मण जीवन का जो आंतरिक वर्षा सदा सुख स्वरूप, शांत स्वरूप मन की संतुष्टता है, उसका अनुभव करने के लिए मनसा की पवित्रता चाहिए। क्योंकि मन से आप अगर सोचिए कि जाते हैं बाहर, है ना, एक दिन छत पे बैठे थे तो आसमान देख रहे थे, तो आसमान इतना खूबसूरत लग रहा था, तो मन में लगा कि आसमान केवल खाली है, इतना खूबसूरत है, कुछ नहीं आसमान में, लेकिन बहुत खूबसूरत लग रहा था। लेकिन दूसरे पल संकल्प चला कि अगर मेरा मन दुखी रहता किसी बात को लेकर, यही आसमान हमको आज तक दिखाई नहीं दिया। यही आसमान तो हमेशा से था, हम तो छत में हमेशा से जाते थे, लेकिन हमको आसमान नहीं दिखाई देता था। ये आसमान इतना खूबसूरत है, ये कभी नहीं दिखाई देता था। क्यों? क्योंकि इतना व्यर्थ, नेगेटिव इतना भरा हुआ था, इतना मन में अपवित्रता, इतना दुख था ना, कि वो दिखता नहीं था। अब वही आसमान खूबसूरत लग रहा है, क्योंकि यहाँ से साफ है हम। तो इसीलिए मनसा की पवित्रता जरूर चाहिए, और मनसा पवित्र नहीं है तो हम किसी का मनसा सेवा भी नहीं कर पाएंगे। मनसा सेवा के लिए भी हमको यहाँ से बिल्कुल खाली होना चाहिए, एकदम हल्के होना चाहिए, तब जाकर हम किसी के लिए भी सेवा भी कर सकेंगे। इसलिए बाबा कहता है सदा सुख स्वरूप, शांत स्वरूप, मन की संतुष्टता को अनुभव कब करेंगे? जब मनसा से पवित्रता। तो मन से केवल पवित्रता ही तो धारण करना है। और पवित्रता है क्या? केवल इसको सोचिए कि क्या है पवित्रता। क्या बहुत बड़ा चीज है? किसी पे हमको क्रोध नहीं करना है, किसी के बारे में गलत नहीं सोचना है, किसी का निंदा शिकायत में हमको भाग नहीं लेना है। कोई कर भी रहा है तो हमको इसमें इंटरेस्ट नहीं लेना है। कोई दूसरा कर रहा है, हम सोचते हैं ठीक है कोई दूसरा कर रहा है, मेरा तो इसमें इन्वॉल्व हम नहीं है, लेकिन कान अगर सुन रहा है तो आप इन्वॉल्व हैं, और वही आपको भारी कर देगा। नहीं सुनना है, जिसका हम सोल्यूशन नहीं कर सकते हैं, हम उस चीज में पड़े क्यों? जब हम सोल्यूशन कर सकते हैं तो हम उस चीज को सुनेंगे, नहीं सोल्यूशन कर सकेंगे तो फिर हम भारी क्यों, या किसी के बारे में संकल्प क्यों चलाए? इसीलिए तो भगवान बोला कि तुम सब कुछ छोड़कर मुझे याद करो, क्योंकि इस दुनिया में ऐसा कोई चीज है ही नहीं जो आपके मन को पवित्र करे। वो पवित्रता का सागर केवल वही है। और जब उसकी याद में रहते हैं तो मेरा मन धीरे धीरे वो क्या करता है? साफ करता जाता है। क्योंकि हम जान रहे हैं, हमने स्वीकार कर लिया कि बाबा हम गंदे संदे हैं, तो उसने तो कहा कि मुंह तो पलित कपड़ा धोए, पूरी तरह से हम गंदे थे और वो धोने के लिए आया, तो वो तो धोएगा ही। अब उसको धोने देना, उसको वो धोता है और इधर से हम दूसरी तरफ से ले लेते हैं कचरा, वो फिर धोता है, फिर हम ले लेते हैं कचरा, और जब कचरा ले लेते हैं भारी हो जाते हैं तो फिर बोलते हैं कि आज योग नहीं लगा। तो योग नहीं लगा, वो दे रहा है, वो बाप है, वो सर्वशक्तिमान है, वो खुला है। सबसे पहले कि वो रोकेगा ही नहीं, अपना कोई शक्ति वो रोक ही नहीं सकता है, क्योंकि वो खुला तार है ना, वो करंट आ ही रहा है उसमें।
हम उसमें अपने शरीर में रबड़ लगा के बैठे हुए हैं, हम अपने देह भान में बैठे हुए हैं। और देह भान ही अपवित्रता मेन। तो इसीलिए संपूर्ण पवित्रता को धारण करना है, हमें आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर वो जो शक्तियां वो दे रहा है बस उसे लेते जाना है और लोगों को देते जाना है। बस इतना ही तो करना है। इसीलिए बाबा कहते हैं पवित्रता सुख शांति की जननी। अब बिना पवित्रता के वो सुख शांति, इसीलिए भक्ति मार्ग में भी लोग सब कुछ करते जा रहे हैं। बाबा बोला ना द्वापर से सब कुछ करते जा रहे हैं, लेकिन दुख अशांति दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, घट नहीं रहा है। क्योंकि एक तरफ हम पूजा बढ़ा रहे हैं और एक तरफ अपवित्रता बढ़ता जा रहा है, क्योंकि विकारों की संख्या बढ़ती जा रही है। पहले केवल 5 विकार थे, अब ईर्ष्या, जलन, नफरत, झूठ, चुगली, बहुत सारा चीज है जिसका अंत नहीं। तो हमें केवल पवित्रता को धारण करना है। ओम शांति।